औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड एनर्जी, लॉस और प्रिंसिपल अबाउट दीज चेंजेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी। यानी साइंस कि ये एक ब्रांच है जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, एनर्जी, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन एनर्जी एंड मैटर एंड प्रिंसिपल्स और लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। इसके बाद आ जाता है कि मैटर क्या है। मैटर जो है एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस और हैज वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। यानी जो मैटर है उसमें क्या है, वो मैस रखता है और उसका एक अपना वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब मैस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में मादा की मिकदार को मैस कहते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के जितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी जो है वो कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और वर्क क्या है, रिजल्टेंट डिस्टेंस ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। जब हम किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है जिसे हम कहते हैं कि कोई काम या वर्क हुआ है। तो उसके बाद आ जाता है कि डिस्टेंस क्या है, या पहले देखें कि फोर्स क्या है। फोर्स जो है ये एक एजेंसी है विच मूव्स अ बॉडी और टेंड्स टू मूव, जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ है बिटवीन टू थिंग्स, टू पॉइंट्स और टू लाइंस। और इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या हैं। टाइप्स ऑफ मैटर की देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मादा की 3 इकसाम हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कि कोई चीज जिसका एक खास मखसूस शेप और वॉल्यूम होगा वो सॉलिड कहलाएगी। उसके बाद आ जाता है लिक्विड जो है इसमें डेफिनेट शेप होगा और इनडेफिनेट जो है वो वॉल्यूम होगा। यानी एनी ऑब्जेक्ट विच हैज डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज लिक्विड। और जो नंबर 3 पे है वो है गैस। गैस क्या है, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी जो गैस है उसका ना कोई शेप होगा और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होगा। इसके बाद आ जाता है कि एटम क्या है। एटम जो है ये ब्राजीलियन स्वीडिश के एक साइंसदान थे। उन्होंने एटम के लिए पहले जो एक वर्ड यूज किया था एटमोस, उसके मीनिंग है इनडिविजिबल, यानी नाकाबिल तकसीम। ये ओल्ड एक नजरिया है, लेकिन आजकल क्या है कि एटम को तकसीम किया जा सकता है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट और अल्टीमेट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि ये मादे का इंतहाई छोटा या हतमी ज़रा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, उसको एटम कहते हैं। एटम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और इसके साइज की बात करें तो ये एक टिपिकल एटम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसमें ये दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके ये जो है ये ऑर्बिट्स हैं, रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं और दरमियान में न्यूक्लियस है। तो एटम जो है ये, इसका अगर साइज हम देखें तो एटम इंतहाई छोटे साइज का होता है। इसको आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो साइज ऑफ एन एटम जो है ये नैनोमीटर में इसकी मेजरमेंट करते हैं। 1 नैनोमीटर जो है वो मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। या आप यूं समझ लें कि जो एक इंग्लिश
सेंटेंस का जहाँ पे खात्मा होता है तो हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं। उस फुल स्टॉप में कहते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। 2 मिलियन एटम इन अ फुल स्टॉप जो है वो हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब जो एटम है इसके अंदर तकरीबन 100 से अबव जो है वो पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें बेसिक जो है वो 3 तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आता है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी ये मजमूआ है ऐसे मिलते जुलते एटम्स का जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर यकसां होते हैं। इसके बाद आता है कि मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो नंबर है या तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़े जी से। उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको प्लस करें तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ number of neutrons and protons is known as mass number. Sum of number of protons and number of neutron is known as mass number. और इसका यूनिट जो है mass number का वो है एटॉमिक mass यूनिट या AMU, और इसको बड़े कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है कि केमिकल कंपाउंड क्या है। केमिकल कंपाउंड ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है। केमिकल कंपाउंड जो है केमिकल कॉम्बिनेशन है 2 और मोर एलिमेंट्स और एटम्स का। एटम्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो है वो भी सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं बाय डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वेट। तो इनके दरमियान जो है प्रोपोर्शन ऑफ वेट की जो है वो डेफिनेट होगी। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन में 1:1 होगा, ऑक्सीजन में इसमें भी 1:1 और इसमें भी 1:1 है। जबकि अगर वाटर में देखें तो ये 2:1 होगा। तो इस तरह इनके दरमियान डेफिनेट रेशियो होते हैं। दोबारा इसकी डेफिनेशन करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more same or different atoms or elements with a definite proportion by weight is known as chemical compound। और इसकी एग्जांपल जो है वो वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये केमिकल कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं चंद।